केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोल कंसेप्ट। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, 11th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। इसके अंदर जो बेसिक चीज है, यानी जो चीज अपने को ध्यान में रखने लायक है, वो सिर्फ मोल कंसेप्ट है। बाकी थोड़ी बहुत थ्योरी आती है जो आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में जो पहली चीज आती है वो आती है मोल। ठीक है, सबसे पहले तो मोल जो वर्ड है, वर्ड वाज गिवन बाय ओस्टवाल्ड। ठीक है, ओस्टवाल्ड नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये वर्ड दिया था। अब मोल लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड विच मीन्स मास और हिप। ठीक है, मोल जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मास। बेसिकली मास से अपने मतलब रखते हैं। ठीक है, अब जैसे अपने को पता है कि जो एक डजन होता है, 1 डजन इज इक्वल टू सेट ऑफ 12। यानी कोई भी अगर 12 चीज है, जैसे ये 12 मार्कर्स हैं, ठीक है, तो ये 1 डजन कहलाते हैं। वैसे ही मोल को भी डिफाइन किया गया है, यानी 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻⁻23। एक मोल के अंदर कितने एटम्स, आयंस, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो नंबर है ये है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इसको एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था ये नंबर। वैसे ही एक मोल जो है, इसको अपन ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक मोल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻⁻23 नंबर या इतने कोई भी एटम वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एक मोल की डेफिनेशन क्या है? एक मोल की जो डेफिनेशन है वो है नंबर ऑफ C12 एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। एक मोल 12 ग्राम कार्बन में ये जितने C12 एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको एक मोल कहा जाता है। ठीक है, अब जो मोल होता है इसके साथ ही एक चीज जोड़ी जाती है, एटॉमिक मास को। ठीक है, एटॉमिक मास, अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी अलग अलग एटॉमिक मास होती है। जैसे हाइड्रोजन की 1 हो गई, कार्बन की 12 हो गई। ठीक है, अब इसकी यूनिट होती है AMU। AMU अगर अपन इसको फुल फॉर्म में लिखे तो ये होती है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 1 AMU क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब अपन देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट को बेसिकली अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, ये जो होता है मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। एटॉमिक मास यूनिट की ये डेफिनेशन होती है, यानी एक मोल कार्बन एटम का जितना मास है अगर उसको 1/12 पार्ट किया जाए तो वो 1 AMU के बराबर होती है। ठीक है, अब इसको अपन डेराइव कर लेते हैं, डेराइव करके देख लेते हैं। हमने पढ़ा 1 मोल इज इक्वल्स टू
Na atom इज इक्वल्स टू 12 ग्राम कार्बन। ठीक है, 12 ग्राम सी, ये पढ़ा। वैसे ही इस डेफिनेशन से एटॉमिक मास 1 AMU क्या निकली, 1/12 ग्राम सी। ठीक है, ये निकल गई। अब इसको अपन आगे फर्दर देखेंगे। एक मोल जिसके अंदर 12 ग्राम सी है, तो 1 ग्राम सी का क्या हुआ, 1 ग्राम का हुआ एक मोल में Na एटम्स है। ठीक है, 12 ग्राम सी, यानी 12 ग्राम कार्बन के Na एटम्स है। 1 ग्राम कार्बन के कितना हुआ, Na/12। ठीक है, वैसे ही अब 12 ग्राम जो कार्बन है उसके अंदर Na एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक एटम का कितना हुआ, एक एटम इज इक्वल टू 12/Na। ठीक है, 1 ग्राम कार्बन का कितना हुआ, Na/12, और एक एटम का कितना हुआ, 12/Na। ठीक है, अब अपन इस चीज को यहां पे डालते हैं। Na एटम्स के लिए दिया हुआ ना, एक एटम का रख के देखेंगे। ठीक है, यहां पे अब एक AMU देखते हैं। एक AMU कितना हुआ, एक एटम 12/Na इंटू 1/12 ग्राम सी। ठीक है, अब ये कट गया, यानी एक AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। हम बेसिकली एक AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक AMU इज इक्वल्स टू 1/Na इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 1/6.023 इंटू 10⁻23। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिला के इसकी जो वैल्यू है, अब इसकी जो वैल्यू आती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, एक AMU को अगर ग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो ये आता है। ठीक है, बेसिकली अपन ने किया क्या, सबसे पहले तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, यानी 1 मोल कार्बन एटम जो कि 12 ग्राम होता है। ठीक है, वो तो अपने को पता है, 12 ग्राम का 1/12 पार्ट एक AMU के बराबर होता है। बेसिकली अपन ने वही किया और एक AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब AMU के बाद जो अपनी आती है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इसके नाम से पता चल जाता है मॉलिक्यूलर मास, मतलब अगर कोई भी अपने पास एटम है, अगर मॉलिक्यूल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे O2 हो गया, अब इसकी मास हमको पता है, जो ऑक्सीजन होता है सिर्फ ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU। ठीक है, और O2 यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, 32 AMU, यानी यहां पे दो आइटम्स है ना, दोनों का लिया जाएगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें डिफरेंस होता है। जैसे ऑक्सीजन का जो है मॉलिक्यूलर मास जो है वो है 32 AMU।
ठीक है, लेकिन मास ऑफ 1 मोल O2 ये कितना हुआ 32 इंटू 1/Na ग्राम इज इक्वल टू 32 ग्राम। ठीक है, ये डिफरेंस बहुत बार न्यूमेरिकल में कंफ्यूज कर जाता है। जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो तो 32 mu होता है, ठीक है, लेकिन इस एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करना होता है। ग्राम में कन्वर्ट अपन ने पहले देखा 1/Na, ठीक है, तो ये 32/Na बेसिकली क्या हो गया 32 ग्राम हो गया। ठीक है, अब O2 के साथ H2O आ जाता है, H2O का आप लोग खुद फाइंड करेंगे, ठीक है, CO2 का फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ठीक है, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, ये दोनों आप फाइंड करके कमेंट करेंगे। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट के बाद क्या आता है ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या मास। ये क्या होता है ग्राम एटॉमिक क्या होता है मास ऑफ 1 ग्राम, ठीक है, और ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये होता है ग्राम एटॉमिक वेट क्या हुआ मास ऑफ 1 ग्राम, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या हुआ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। जैसे अगर अपन एग्जांपल देखें तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ O2 इज इक्वल टू 16 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, बट ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 32 ग्राम। ये जो बेसिक छोटी छोटी ये जो चीजें हैं, ग्राम एटॉमिक मास हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये छोटी छोटी चीजें यही है जो अपने को न्यूमेरिकल में गलती करवाती हैं। ठीक है, हम नॉर्मली इन दोनों को सेम समझ बैठते हैं और सेम 32 ग्राम कर देते हैं। ठीक है, हम जैसे ही O2 देखते हैं, यहां पे देखते हैं O2, ठीक है, ये O2 देखते ही अपने माइंड में क्या आता है जो मास था वो 32 ग्राम था या 32 AMU था, फिर क्वेश्चन के हिसाब से अपन देख के कर देते हैं, जबकि ग्राम एटॉमिक मास अलग होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास अलग होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना वो आता है STP एंड NTP। ये बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, 2-2 3-3 लाइन के, लेकिन आगे न्यूमेरिकल में इनका बहुत ज्यादा वो रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वेटेज रहता है इनका न्यूमेरिकल के अंदर, न्यूमेरिकल में ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, STP क्या होता है, STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब 273 केल्विन पे जो प्रेशर रहता है वो 760 mmHg रहता है। ठीक है, ये 273 पे प्रेशर जो है, अपन यहां पे आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो 760 mmHg रहता है। अब यहां से अपने को वॉल्यूम निकालना होता है, बेसिकली इसमें वॉल्यूम निकालना होता है, तो यहां पे अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं, PV इज इक्वल टू nRT।
और V इज इक्वल टू nRT/V P, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को लगा के अगर हम देखते हैं तो जो वॉल्यूम है N1, R कांस्टेंट और टेम्परेचर 273, ठीक है, प्रेशर 1 है ही, तो ये जो वॉल्यूम आता है ये 22.4 लीटर आता है। ये एक चीज याद रखना, अगर अपने को बोला गया है कि कोई भी गैस एसटीपी पे एनटीपी पे है, इसका मतलब 22.4 लीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन मोल कैलकुलेशंस देखते हैं, ठीक है। मोल कैलकुलेशंस, हम जो जिस मोल के बारे में इतना पढ़ रहे थे, इतनी जब अपन ने इंट्रोडक्शन कर ली, बेसिकली अब मोल के जो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसके कुछ अपने को कंडीशन दिए जाते हैं। पहला कंडीशन आता है व्हेन मास ऑफ अमाउंट, मास ऑफ सब्सटेंस गिवन, ठीक है। सबसे पहला आता है व्हेन मास ऑफ सब्सटेंस गिवन, जैसे अपने को बोल दिया गया 16 या कुछ भी, हमको बोल दिया गया कि यहां पे 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी मोल कितने हुए इसमें, ठीक है। अब इसका मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अगर अपने को कोई भी चीज किसी का भी मास दिया हुआ हो और उसका मोल पूछ लिया हो कि इतने मास में कितना मोल हुआ, तो ये फॉर्मूला लगता है, गिवन मास 16, मोलर मास 32, आंसर 1/2 या 0.5 मोल, ठीक है। ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन आती है, मास दिया होता है सब्सटेंस का और पूछ लेता है मोल कितने हुए। दूसरा एसटीपी या एनटीपी पे वॉल्यूम दी जाती है, ठीक है, वॉल्यूम एट एसटीपी एंड एनटीपी दी जाती है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अपन ने अभी एसटीपी और एनटीपी पे नॉर्मल वैल्यू पढ़ी थी आइडियल गैस की, जो थी 22.4 लीटर, ठीक है। अगर अपने को वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ठीक है, ये ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। तीसरा अपने पास आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन यानी अपने को बोल दिया n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उस कंडीशन में हम मोल कैसे निकालते हैं, ये जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये हो गया उसका मोल, ठीक है। अब चौथा मोलैरिटी दी जाती है, मोलैरिटी हालांकि इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इससे आगे हम देखने वाले मोलैरिटी क्या होती है, लेकिन नॉर्मली मोलैरिटी को m से शो किया जाता है, ठीक है। when molarity is given
अब मोलैरिटी दी हुई है, बोल देती है अपने को m है मोलैरिटी, ठीक है। तो उसके मोल्स कितने होंगे, उसके मोल्स होंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। और आइडियल गैस के लिए अगर अपने को आइडियल गैस का दिया हुआ, अपने को पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है, ये पता है। अब यहां से n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी, ठीक है। तो बेसिकली हम मोल को सिर्फ एक लाइन में लिखते हैं, ये एक लाइन अगर आप याद कर लिए तो नहीं आ पा रहे। मोल इज इक्वल टू सबसे पहले गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर बाई 22.4 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन ml बाई 22,400, ठीक है, इज इक्वल्स टू n बाई na। अभी मैं आपको बता दूंगा इनमें क्या किससे डिनोट कर रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू md। ये एक लाइन याद हो, ये है गिवन मास, ये है मोलर मास, ये है वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम, और ये है वॉल्यूम एट एसटीपी। ये गिवन वॉल्यूम इन ml है और ये वॉल्यूम एट एसटीपी इन ml है। ये है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये है एवोगाड्रो नंबर, ये है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये है वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का। ये है अपना मोल एक लाइन में। अगर अपने को मास दिया हो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, उससे मोल आ सकता है। अगर अपने को एसटीपी पे वॉल्यूम दी हो लीटर में तो वॉल्यूम अपॉन लीटर बाय 22.4 तो वो आ सकता है। अगर ml में दिया हो तो बेसिकली ये लीटर को ml में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दी हुई हो तो ऐसे कर लिया, अगर मोलैरिटी दी हुई हो तो ये ऐसे कर लिया। ये अपना मोल बस एक लाइन में, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम मोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस हैं। आप इस वीडियो को यहीं पॉज करेंगे और ये चारों क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सीधे सीधे बोर्ड पे करवाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करो। आई होप आपने कर लिए होंगे, ठीक है। अब अपन इसके सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, सबसे पहला क्वेश्चन था ग्राम वेट ऑफ 5.6 लीटर CO2 एट एसटीपी। सबसे पहले तो एसटीपी पे अपन ने वॉल्यूम फाइंड किया था जो कि था 22.4, ठीक है। अब अपन इससे सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स इज इक्वल्स टू 5.6 अपॉन 22.4, ठीक है। ये करेंगे तो इसके जो मोल आएंगे ये आएंगे 1/4 मोल्स, ठीक है। अब इसके मोल्स आ गए, अब वेट कैसे निकाले, तो मोल से वेट आ गया 1/4, अब इंटू कर देंगे, x मान लेते हैं इसका वेट अपॉन इसका जो मोलर मास होता है कार्बन CO2 का वो, ठीक है। ठीक है,
1/4 और इसका जो मोलर मास है वो है 44। ये कितना हो गया? 4x इज इक्वल टू 44, x इज इक्वल टू 11, यानी जो मास है वो 11 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन में। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखते हैं, इससे सबसे पहले मोल्स निकालना है। मोल्स, अपने को पहली वाली आइडेंटिटी देखते हैं। मास गिवन है, मोलर मास अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, मास कितना गिवन है? 10। मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100। ठीक है, तो ये 1/10 हो गया इसका। 1/10 0.1, यानी कितने मोल्स हुए? 0.1 मोल्स हुए। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि एक मोल में कितने एटम होते हैं? Na एटम। ठीक है, इनटू Na। अब पूछा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो CaCO3 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 20 तो इसके हो गए, 12 इसके हो गए। ठीक है, और 24 6 इसके हो गए, 30 और 20 50, यानी 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हुआ? सिंपली 5Na, या 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजा आता है इसको सुन के। अगर आप 1 सेकेंड में 1 करोड़ रुपीस स्पेंड करते हो, ठीक है, तो आपको 1 मोल रुपीस दिया जाए तो उसको स्पेंड करने में कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो। 1 करोड़ रुपीस इन 1 सेकेंड और 1 मोल खर्च करना है। ठीक है, 1 करोड़ इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻7 और 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब 1 करोड़ इतने टाइम में सॉल्व होता है, मतलब इतने टाइम में अपना स्पेंड होता है। इतने को करने के लिए कितना करना होगा? तो इसका सिंपल जवाब है, टाइम निकालना होता है ना बेसिकली, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 6.023 टू 10⁻23 अपॉन 1 इंटू 10⁻7। फिलहाल ये सेकेंड्स में निकलेगा। ठीक है, कितना हुआ? ये 7 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻16 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स लगेंगे अपना को इतना पैसा खर्च करने में। ठीक है, अब इस सेकंड को ईयर में, या तो अपने से सिंपल सेकंड में पूछ लेता है या पूछ लेता है इन ईयर्स। हमने यहाँ पे बेसिकली स्पेसिफिक ये नहीं पूछा कि सेकंड में या ईयर में। ठीक है, यहाँ पे हमको सेकंड की वैल्यू दी हुई थी, सेकंड से निकल गया। अब इसका ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, सीधा सीधा है 6.023 इंटू 10⁻16 अपॉन, एक ईयर में 365 डेज, एक डे में 24 आवर्स और एक आवर में 3600 सेकेंड्स। ठीक है, ये अपन करेंगे और यहाँ पे ईयर्स में आंसर आ जाएगा, जो कि अपना आएगा 1 कुछ इंटू 10⁻9 ईयर्स। ये आंसर आएगा अपना। ठीक है, अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 19.7 kg गोल्ड रिकवर्ड फ्रॉम स्मगलर, हाउ मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड वर रिकवर्ड। यानी 19.7 kg गोल्ड रिकवर हुआ स्मगलर से। अब इसको केजी को सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 19
0.7 इंटू 10⁻³ ग्राम, बोले तो 19700 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब इससे अपन इसके मोल्स निकालेंगे। ठीक है, मोल्स निकालेंगे 19700 अपॉन 197। जो गोल्ड का मोलिकुलर मास होता है वो 197 होता है। मैंने वैल्यू जानबूझ के ऐसी दी है ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे थोड़ा सा। ठीक है, इज इक्वल टू 100, यानी उससे 100 मोल्स जो है रिकवर किए गए। ठीक है, अब 100 मोल्स आ गए तो नॉर्मली अपने को पता है एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, 100 Na। यहाँ पे आप Na की वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही इजी जो मेरे को थोड़े सवाल लगे वो मैंने किए। ठीक है, इसके और भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट का। ठीक है, थैंक यू।